चलो, तो अभी हमने प्रीवियस कंसेप्ट सीखा था कि हम प्रपोर्शनिंग रेशो या वीविंग रेशो कैसे निकालते हैं ट्रैफिक रोटरी में, है ना। तो अब उसी पे बेसिस पे एक सवाल है, सवाल को रीड करते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है सवाल? ट्रैफिक फ्लो इन एन अर्बन एरिया एट राइट एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजर रोड्स आर गिवन एज बिलो, है ना। तो दो मेजर रोड हैं और वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, और उनका ट्रैफिक डाटा दे रखा है ना। तो देखो किसी क्या कंडीशन होगी, ये दो मेजर रोड हो रही होंगी, है ना। इस डायरेक्शन में व्हीकल आ रहे हैं और इधर जा रहे हैं, और एक रोड ऐसी होगी, है ना। तो ये देखो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ कहीं बीच में ट्रैफिक रोटरी बनी होगी, ठीक है, यहाँ कहीं बीच में ट्रैफिक रोटरी बनी होगी, है ना। इस टाइप से सीन है। चलो, तो मैंने समझाने के लिए बता दिया आपको राइट एंगल इंटरसेक्शन कैसा होगा, है ना। और अब आगे बढ़ते हैं। चलो, अब आगे आए। क्या बोल रहा है? बोथ रोड्स हैव अ कैरिज वे विड्थ ऑफ 15 मीटर, है ना। दोनों रोड की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 15 मीटर है। अब अप्रोच रोड बता दी है सारी, चारों, है ना। चारों डायरेक्शन होगी ना, दो रोड हैं तो चार डायरेक्शन से अप्रोच हो रही होगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है। अब जो ट्रैफिक है उसका बताया है कि नॉर्थ से आ रहा है और लेफ्ट में जा रहा है। नॉर्थ के अप्रोच रोड पे आ रहा है और लेफ्ट में जा रहा है, वो कितने हैं? 400 व्हीकल हैं। नॉर्थ से आ रहे हैं, स्ट्रेट में जा रहे हैं, वो कितने हैं? 600 है। और नॉर्थ से आ रहे हैं और जो राइट में जा रहे हैं वो कितने हैं? 300, है ना। ये लिखा है ना, राइट टर्न, स्ट्रेट और लेफ्ट टर्न। ऐसे ही ईस्ट के लिए लिखा है कि ईस्ट वाली अप्रोच रोड से आ रहा है और लेफ्ट में कितने जा रहे हैं? 270, स्ट्रेट में कितने जा रहे हैं? 500, और राइट कितने मुड़ रहे हैं? 250, है ना। ऐसा ही साउथ और वेस्ट के लिए भी दे रखा है। तो चलो, अब पूछा क्या है देखते हैं सवाल में। द वीविंग रेशो फॉर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन विल बी, है ना। तो हमको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए वीविंग रेशो बताना है, ठीक है ना। और चार ऑप्शन दे रखे हैं हमको। अब आगे बढ़ते हैं। ये रोटरी मैंने बना रखी ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, है ना। तो इधर ईस्ट से भी सारे मेंशन कर लेते हैं। ईस्ट से आएगा और राइट को जाएगा, ईस्ट से आएगा स्ट्रेट को जाएगा, और ईस्ट से आएगा और लेफ्ट को जाएगा। ऐसे ही साउथ से आएगा, लेफ्ट को जाएगा, साउथ से आएगा, स्ट्रेट जाएगा, और साउथ से आएगा, राइट जाएगा। वेस्ट से आएगा, लेफ्ट जाएगा, ठीक है। वेस्ट से आएगा, स्ट्रेट जाएगा, और वेस्ट से आएगा, राइट जाएगा। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सवाल करने से पहले हमको समझना जरूरी है। देखो, रोटरी में जब भी मूवमेंट होता है वो हमेशा क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। व्हीकल किसी भी अप्रोच रोड से आए उसको क्लॉकवाइज मूव करना है रोटरी में, है ना। उसके बाद ही वो बाहर निकलेगा। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज, जो ये हमने ट्रैफिक बाइफरगेट कर रखे हैं, ठीक है, कि जैसे तीन है, तो ये तीन एक्चुअली ऐसे तीन नहीं होंगे। सब ट्रैफिक आ तो एक ही लाइन में रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके से ट्रैफिक एक ही लाइन में आ रहा होगा, बट इनको अप्रोच पे आने के बाद, आने से पहले ही पता होगा कि भाई मेरे को किधर जाना है। मेरे को साउथ की तरफ जाना है, कि मेरे को वेस्ट की तरफ जाना है, कि मेरे को नॉर्थ की तरफ जाना है। तो वो अपने आप को उस तरीके से अलाइन कर लेते हैं फिर, है ना। सब पूरा ट्रैफिक एक, मतलब ये जो मान लो इसको सीधे जाना है, इसको लेफ्ट मुड़ना है, तो ये आ सब ऐसे एक लाइन में ही रहे होंगे, ठीक है। बट ये अपने आप को ऐसे फिर अलाइन करते चलेंगे, है ना, एक ही लाइन से हटते चलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी सवाल में कई जगह ऐसा होगा कि मैं एक ही जगह से ऐसे ट्रैफिक निकालूंगा, तो वहां आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। चलो, आगे बढ़े हम, है ना। ये हटाया हमने। दो बातों का ध्यान रखना है। एक तो क्लॉकवाइज वाली, है ना, ट्रैफिक हमेशा क्लॉकवाइज मुड़ेगा। और दूसरी चीज़ का क्या ध्यान रखना है आपको कि ये सब आएंगे एक ही उसमें, है ना, एक ही लाइन में, फिर अपने आप को अलाइन करते चलते हैं ये। अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं ना। तो देखो, नॉर्थ से आएगा और लेफ्ट में जाएगा। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखो, जो भी मैंने क्लॉकवाइज मूवमेंट वाला बोला ना, इसको देखो समझने की कोशिश करना। जैसे ये ईस्ट से आ रहा है और इसको राइट की तरफ जाना है, ठीक है, ये वाला व्हीकल, ये वाला, ठीक। ईस्ट से आ रहा है और इसको राइट की तरफ जाना है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं भेज सकते, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं भेज सकते, ठीक। क्यों? क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई ना, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई है, ठीक। ये जिस डायरेक्शन में गया है ये एंटी क्लॉकवाइज, और अभी हमने पढ़ा कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट नहीं होता है। तो फिर इसको अगर ईस्ट से आ रहा है और राइट में जाना है, मतलब नॉर्थ की तरफ जाना है, तो इसको पूरा रोटरी का चक्कर लगाना होगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसा पूरा रोटरी का चक्कर लगाना होगा, देन ये बाहर निकलेगा। हाँ, अब आगे बढ़े अपन, है ना। इसको थोड़ा मिटा दें यार, ठीक है। चलो, अब नॉर्थ वाले सारे डाटा लिखे पहले। नॉर्थ में क्या है? लेफ्ट जाने वाला 400 है, स्ट्रेट जाने वाला 600 है, और राइट जाने वाला 300 है। नॉर्थ से आ रहा है, लेफ्ट जा रहा है, नॉर्थ से आ रहा है, लेफ्ट जा रहा है। जरा ध्यान से देखना, नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा है? ये वाला, है ना। ये वाला जो है ये नॉर्थ का लेफ्ट है, तो इसको लिख दिया मैंने 400। ये 400, ठीक है, नॉर्थ से आ रहा है और लेफ्ट की तरफ जा रहा है। फिर अपने आप को बिठा लेना भैया गाड़ी में, और फिर लेफ्ट राइट देखना, है ना, नहीं तो गलती हो जाएगी यहाँ पे। लेफ्ट हो गया 400, स्ट्रेट हो गया 600, और राइट कितना है? राइट है आपका 300। राइट है आपका 300, ठीक है।
देन ईस्ट से जो आ रहा है लेफ़्ट वाला 270 है, लेफ़्ट वाला 270 है, स्ट्रेट वाला शायद 500 था, है ना, 500 था, स्ट्रेट वाला 500 था और राइट वाला 250 है, राइट वाला 250 है। साउथ से देखो, साउथ से जो आ रहा है लेफ्ट में 320, स्ट्रेट 350, है ना, लेफ्ट 320, स्ट्रेट 350 और राइट कितना है, राइट 200, राइट 200 है। देन वेस्ट से देखा, वेस्ट से कितना है, लेफ्ट 350, लेफ्ट 350, स्ट्रेट 500 और राइट कितना हो गया 250। चलो सबसे पहले तो क्या करें हम, हमारे को कंसर्न सेक्शन कौन सा है, हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला है ना, तो उसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट को हमने ड्रॉ करा, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट को हमने कंसर्न सेक्शन ले लिया, ठीक है। मतलब जो व्हीकल अब इस एरिया में आ रहे होंगे वही हमारे काम के हैं ना, ये वाला शेडेड रीजन पूरा, ठीक। इसमें जो आ रहे होंगे वो हमारे काम के हैं और जा रहे होंगे, है ना, इसमें आके और इससे बाहर निकलने वाले हमारे काम के होंगे, अदरवाइज कोई हमारे दूसरे काम के नहीं है, ठीक है। ये डिमार्केट कर लिया हमने। देन आफ्टर इसके लेफ़्ट राइट डिमार्केट करना होता है ना, लेफ़्ट राइट डिमार्केट करना बहुत ज़रूरी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही है ना। आप अगर ये ध्यान भी नहीं रखो ना कि वाइल एंटरिंग या वाइल एग्जिटिंग, बस ये लेफ़्ट राइट देख लो ना, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अब इसका लेफ़्ट क्या होगा, ये लेफ़्ट होगा इधर और ये राइट होगा, ठीक है। हाँ, और इधर वाले में क्या होगा, ये राइट होगा, है ना, ये राइट होगा और ये लेफ़्ट होगा। एक बार अपने आप को व्हीकल में बिठा के देख लो इस तरफ से, उधर से आ रहा हूँ मैं, तो ये वाली डायरेक्शन राइट होगी और ये लेफ़्ट होगी, हाँ करेक्ट है ना। चलो ठीक, बढ़े आगे। चलो सबसे पहले हम उठाते हैं ईस्ट वाले, है ना, ईस्ट से चालू करते हैं एक एक करके। देखो ईस्ट से आ रहा है ये 270 वाला और किधर जाना है, लेफ्ट में जाना है। ईस्ट से आ रहा है और इधर किधर लेफ्ट जाना है इसको, है ना। तो 270 वाले को देखा पहले, तो ये आया और ये लेफ्ट में चलेगा। क्या हमारे कंसर्न सेक्शन में आया, नहीं आया, हमारे काम का होगा, नहीं होगा, हटाओ इसको। 500 वाले को देखो, 500 वाला किधर जाना है इसको, वेस्ट में जाना है ना, सीधे जा रहा है मतलब वेस्ट में, तो इधर आएगा, क्लॉकवाइज मूव करना है ना, क्योंकि इसलिए इधर गया सीधा। क्या है हमारे कंसर्न सेक्शन में आया, नहीं आया, हटाओ इसको भी, ये भी हमारे कोई काम का नहीं। 250 वाला, 250 वाले को किधर जाना है, राइट जाना है ना। तो देखो 250 वाला, है ना, ये देखो इधर से और ये चले गया नॉर्थ की तरफ, है ना, क्योंकि इसको राइट में जाना था। क्या हमारे कंसर्न सेक्शन में आया, नहीं आया। देखो इसीलिए मैंने कहा था आपको, है ना, कि भाई ये सब आ तो एक ही लाइन में रहे होंगे, वो फिर अपने आप को अलाइन कर लेंगे, है ना। नहीं तो आप सोचते अभी कि अरे सर वो उधर दिख तो रहा है, वो वाइट वाला थोड़ा थोड़ा, है ना, ये वाला पार्ट दिख तो रहा है क्या ना सर, कि वो उधर कंसर्न सेक्शन में नहीं, भाई वो कंसर्न सेक्शन में नहीं, वो इधर बिल्कुल ऐसा बीच में आ रहे होंगे इस तरीके से बीच में, और पहले उसने अपने आप को ऐसा अलाइन कर लिया होगा इसकी तरफ, फिर 270 वाले के साथ ही वो अलाइन हो गया होगा, है ना। तो ठीक है, वो भी नहीं आ रहा है हमारे कंसर्न सेक्शन में, है ना। तो ये 250 वाला भी हमारे कंसर्न सेक्शन में नहीं आ रहा है। अब साउथ वाले देखते हैं, साउथ से जो लेफ्ट में आ रहा है 320 आ रहा है क्या हमारे कंसर्न सेक्शन में, नहीं, हटाओ इसको भी, ये भी हमारे कोई काम का नहीं। स्ट्रेट 350 वाला, ये 350 वाला आ रहा है क्या हमारे कंसर्न सेक्शन में, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब 200 वाला, 200 वाले को देखो, 200 वाला इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आया हमारे कंसर्न सेक्शन में आया, ठीक है। और फिर ये किधर मुड़ गया, राइट में जाना था इसको, है ना, मतलब ईस्ट की तरफ जाना था, तो कहाँ मुड़ा देखो जरा, ये जो मेजेंटा वाला डिमार्केशन बनाया है इसके किस तरफ मुड़ा है, देखो ये लेफ्ट की तरफ मुड़ा है ना, लेफ्ट जिधर एल लिखा है उस तरफ जा रहा है। हाँ, तो अब हमको यहाँ से पता चल गया कि 200 वाला किस तरफ मुड़ रहा है, लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है ना। और लेफ्ट वाली बात किस में होती है, ए बी सी और डी में, ठीक है। अब लेफ्ट वाली बात तो होती है दो जगह, या तो ए में होता है कि लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक मूविंग अलोंग लेफ्ट एक्सट्रीम लेन, या किस में होती है, सी वाले में होती है ना, सी वाले में होती है कि बी वाले में होती है, सी वाले में होती है ना, टर्निंग टुवर्ड्स लेफ्ट वाइल एग्जिटिंग द रोटरी, है ना, तो ए वाले में होती है और सी वाले में होती है। तो देखो भैया अब आप किस पे लिखोगे ये 200 को, क्या लेफ्ट एक्सट्रीम लेन के लॉन्ग चलते हुए आया, नहीं, ये लेफ्ट एक्सट्रीम लेन के लॉन्ग चलते हुए नहीं आया, है ना। अभी लेफ्ट एक्सट्रीम लेन वाला कौन सा है वो बता दूंगा मैं आपको, है ना। वो नॉर्थ से जो 400 वाला आ रहा है ये लेफ्ट एक्सट्रीम वाला होगा, है ना, ये वीविंग ट्रैफिक है ना, क्योंकि यहाँ पे भी देखो बहुत सारे ट्रैफिक आएंगे जिससे टकराएंगे, ठीक। तो ये सी वाला क्या हो जाएगा, जो सी वाला ये जो 200 वाला ट्रैफिक है ना, ये किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा। आई बात समझ में, ये 200 वाला ट्रैफिक जो था ये किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा, है ना। लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है ये, कब, बाहर निकलते वक्त, है ना। और ये 350 वाला भी हमारे कोई काम का नहीं था,
है ना। तो चलो जो काम का था उसको रखा, बाकी सारे हटा दिए थे। अब आए अपन वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट में आए। वेस्ट में देखो 350 वाला किधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये गया लेफ्ट की तरफ। क्या हमारे कंसर्न सेक्शन में आएगा ये देखो आगे बढ़ा के देख लो, कंसर्न सेक्शन में आएगा, नहीं आएगा। तो हमारे काम का है नहीं है, हटा दो इसको। तो ये 350 वाला भी हमारे कोई काम का नहीं। 500 वाले को देखो, ये 500 वाला, ठीक है, 500 वाला आ रहा है और सीधा जा रहा है, मतलब ईस्ट की तरफ आएगा, ठीक। तो देखो 500 वाला आया और देखो ये इसी के साथ मर्ज रहेगा, है ना, इसी के साथ मर्ज रहेगा, इसी की लाइन फॉलो करेगा। और ये आया और ये किधर चले गया, ये भी लेफ्ट की तरफ चले गया, ठीक, ये भी लेफ्ट की तरफ चले गया। तो मतलब ये जो 500 वाला ट्रैफिक है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, 500 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक। तो ये 500 वाला हमने ले लिया। अब 250 वाला देखो, 250 वाला किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ जा रहा है, ठीक। अब ध्यान से देखना भाई 250 वाले को, 250 वाले को पहले मेरे को मालूम है कि वो वेस्ट की तरफ से आ रहा है और उसको साउथ में जाना है ना, राइट की तरफ जाना है। ध्यान से देखना आप इसको। तो क्या ये वीविंग पॉइंट पे घुसेगा, नहीं आएगा वीविंग पॉइंट पे, है ना। इसका ध्यान रखना, जब ये रोटरी में हमारे कंसर्न सेक्शन में आएगा तो ये वीविंग पॉइंट पे आएगा ही नहीं, क्योंकि इसको मालूम है कि मैं वहाँ घुस के भीड़ बढ़ा के मेरे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को ना उधर से निकलना है ना, ईस्ट की तरफ से तो उसको निकलना नहीं, उसको किस में निकलना है, साउथ में निकलना है। तो वो उधर वीविंग पॉइंट पे जाएगा ही नहीं, है ना। इसीलिए ये कौन सा ट्रैफिक रहेगा, ये राइट टर्निंग ट्रैफिक रहेगा, मूविंग अलोंग राइट एक्सट्रीम लेन। देखो ये राइट लेन को पकड़ के चल रहा है, ठीक है, और ये बाहर निकलते टाइम राइट की तरफ मुड़ा, ठीक है, आई बात समझ में। तो ये राइट टर्निंग ट्रैफिक है और मूविंग अलोंग राइट एक्सट्रीम लेन है, ठीक है। राइट टर्निंग कैसे है, इसको पहले से पता था, है ना, कि मैं सीधे हाथ पे मेरे को मुड़ना है, या यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो ये राइट की तरफ मुड़ा है, ठीक है। और ये मेजेंटा लाइन के देखो ना, इधर राइट वाले पोर्शन में आ रहा है ये। और दूसरी चीज राइट एक्सट्रीम लेन को पकड़ के चल रहा है, आई बात समझ में, राइट एक्सट्रीम लेन को पकड़ के चल रहा है। तो ध्यान रखना है इसका। तो ये होगा डी वाला आपका ट्रैफिक 250, है ना। वो वीविंग पॉइंट पे गया ही नहीं है, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे को इधर साउथ में मुड़ना है ना, साउथ में जाना है मेरे को, ईस्ट में नहीं जाना। अगर ईस्ट में जाना होता तो वो वीविंग पॉइंट पे जाता, अदरवाइज नहीं नहीं जाएगा वो, है ना। फालतू भीड़ नहीं बढ़ाएगा, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा और एक्सीडेंट के चांस नहीं बढ़ाएगा, इसलिए। तो ये 250 वाला भी हमारा हो गया, ठीक। अब आए हम नॉर्थ पे, ठीक है। नॉर्थ पे जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले हमने नॉर्थ पे देखा ये 600 वाले ट्रैफिक को। नॉर्थ पे हमने देखा 600 वाला ट्रैफिक। अब येलो से बना रहा हूँ मैं इसको, है ना। तो देखो ये नॉर्थ से आया और इसको कहाँ जाना है, सीधे जाना है ना। तो ये नॉर्थ से आया और देखो ये वीविंग, ये हुई वाइट वाले की और येलो वाले की वीविंग। और अब ये किस तरफ मुड़ रहा है ये, क्योंकि इसको स्ट्रेट जाना है, तो ये इस तरफ आएगा, है ना, राइट की तरफ मुड़ा है ये। देख लो वो मेजेंटा लाइन के किधर हुआ है, राइट की तरफ हुआ है ना। तो ये वीविंग ट्रैफिक आ गया आप समझ में। आपको ये जो 200 और 500 वाले का खेल भी समझ में आ गया होगा। देखो ये 200 और 500 वाले दोनों, 200 और 500 वाले दोनों क्या कर रहे हैं, वीविंग कर रहे हैं, ठीक है, ये येलो वाले से, है ना। हाँ, तो ये नॉर्थ से जो 600 वाला ट्रैफिक था ये वीविंग ट्रैफिक है और किस तरफ मुड़ रहा है, राइट की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। वीविंग ट्रैफिक टर्निंग टुवर्ड्स राइट व्हाइल एंटरिंग द रोटरी। ये किस कैटेगरी में आएगा, बी वाली कैटेगरी में आएगा। किस कैटेगरी में आएगा, बी वाली कैटेगरी में। तो ये बी में हमने लिख दिया इसको 600, बी में हमने लिख दिया 600। बहुत ध्यान से, है ना। चलो एक बार चेक भी कर लेते हैं। राइट की तरफ मुड़ रहा है, वीविंग है, वीविंग ट्रैफिक है, राइट की तरफ मुड़ रहा है, बिल्कुल सही, बी वाला, है ना। अब ये हो गया। अब हम ये 600 वाले को चेक कर लिया हमने। अब हम 300 वाले को चेक करते हैं। 300 वाला क्या है, राइट की तरफ मुड़ रहा है। अब अभी मैंने समझाया था, सब एक ही लाइन में आते हैं ना, फिर अपने आप को अलाइन कर लेते हैं। तो ये देखो ये 300 वाला भी 600 वाले के साथ ही आ रहा होगा, पर मैं इसको अलग कलर से बना दे रहा हूँ आपके लिए ना। मैं इसको ग्रीन कलर से इसके ऊपर ड्रॉ कर, ब्लू कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ ना। देखो ये इसी के साथ आएगा, इसको पता है मेरे को किधर मुड़ना है, राइट की तरफ मुड़ रहा है। तो देखो ये आया 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 आया, और देखो ये भी यही सेम पाथ फॉलो करेगा। देखो ये भी वीविंग कर रहा है, ये भी वीविंग करता हुआ आ रहा है ना। और ये किधर निकल जाएगा, इधर राइट की तरफ, मतलब इसको किधर जाना था, वेस्ट में, तो ये चले गया, ठीक। तो ये 300 वाले की भी कहानी हो गई हमारी, है ना। ये 300 वाला था, ये ब्लू वाला, है ना, राइट की तरफ जाने वाला। तो 300 की भी कहानी हो गई। ये अगेन ये कौन सा है, वीविंग ट्रैफिक है। देखो ये वीविंग पॉइंट बन रहा है भाई, ये वीविंग पॉइंट बना है ना। तो 300 वाला वीविंग पे है और किस तरफ मुड़ रहा है, देखो मेजेंटा किधर हुआ था, राइट तरफ हुआ था। मेजेंटा किस तरफ हुआ था, राइट वाली लाइन में गया था, है ना। तो ये 300 राइट वाला, है ना, इसको भी लिख दो इधर बी के साथ, ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ये 400 वाला, 400 वाला कहाँ है, किधर जाना है इसको, लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है। 400 वाले को किधर जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है।
अब इसको येलो से लें या ग्रीन से लें, ग्रीन से ले लेते हैं। तो देखो ये किधर जा रहा है, देखो ये इधर चुपचाप अपनी राइट एक्सट्रीम लेन पकड़ेगा, सॉरी लेफ्ट एक्सट्रीम लेन पकड़ेगा और लेफ्ट में मुड़ना था उसको। ठीक है, तो हमारे कंसर्न सेक्शन में आ रहे हैं, ये वाला ट्रैफिक भी है ना, बीच में भी जितने जितने आए हैं सब दिख ही गए होंगे आपको, है ना। तो ये 400 वाला किधर आ जाएगा, ए में आ जाएगा। 400 वाला किधर आ जाएगा, ए में आ जाएगा। तो अगर ए और सी में कन्फ्यूज़न हो तो आराम से शांति से उसको लिख लेना कि ये ए में आएगा या सी में आएगा, दोनों की प्रोसेस, और फिर एक जगह तो आके आपको क्लियर हो ही गया। जैसे देखो यहाँ पे हमको आके क्लियर हो ही गया ए पे कि भैया देखो वो लेफ्ट वाला तो वो रहा लेफ्ट एक्सट्रीम लेन के अलॉन्ग। वैसे तो कन्फ्यूजन हो गई नहीं है ना, क्योंकि वो अलग ही आपको मेजेंटा लाइन से भी डिमार्केट हो जाएगा कि किस तरफ मुड़ा है वो, है ना। तो ये ए वाला हो गया 400, बी वाला हो गया 600 प्लस 300, सी वाला हो गया 200 प्लस 500 और डी वाला हो गया 250। तो अब हम पी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पी की वैल्यू क्या होती है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ना, चलो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। पी बराबर होता है, पी इज इक्वल्स टू होता है बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, मैं यही लिखते रहा हूँ ना, 600 प्लस 300 900, और सी की वैल्यू कितनी, 500 प्लस 200 700, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दिया 900 प्लस 700, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 400, ए की वैल्यू है 400 प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 900 प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 700 प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी की वैल्यू शायद 250 थी, है ना, डी की वैल्यू 250 थी, तो ये हमने प्लस में लिख दिया 250 करके, है ना। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार फटाफट, है ना। मैं मोबाइल में कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, मोबाइल में कैलकुलेट करा फटाफट, है ना। क्या क्या है, 900 प्लस 700, 900 प्लस 700 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 900 प्लस 700 प्लस 250, ठीक है। तो ये आपको कैलकुलेट करने पे आएगा 0.711, है ना। तो 0.711, अब देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो 0.71 ये सी वाले ऑप्शन में है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये वीविंग वाला कंसेप्ट। और देखो ये बाहर भी कहीं कहीं ये कट रहे हैं, देखो ट्रैफिक, ये हुआ वीविंग, तो ये वीविंग से हमको मतलब नहीं है, ये वीविंग से कोई हमको मतलब नहीं है, हमको हमारे कंसर्न सेक्शन की वीविंग से मतलब है, ठीक है। और एक बात और, ये जो हमने पी निकाला है ऐसे के ऐसे ये और 3 सेक्शन के लिए निकलेंगे, है ना। जैसे ईस्ट साउथ के लिए निकलेगा, साउथ वेस्ट के लिए निकलेगा और नॉर्थ वेस्ट के लिए निकलेगा। तो जो हमारा ये फॉर्मूला होता है ना एक्चुअल में, यहाँ पे हमको ये पी मैक्स रखना होता है। ये जो कैपेसिटी जब हम निकालते हैं तो ये यहाँ पे हमको पी मैक्स रखना होता है, ठीक है। इन चारों पी में से जो भी वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी, है ना, चारों सेक्शन के लिए निकालेंगे हम पी। इन चारों सेक्शन के लिए जो पी मैक्सिमम आएगा फिर उसको हम यूज़ करते हैं जब हमको डिज़ाइन करना होता है। अभी तो हमको डिज़ाइन नहीं करना था, हमको तो उसने स्पष्ट बोल दिया था सवाल में कि हमको नॉर्थ ईस्ट के लिए आप सिर्फ क्या करके दो, प्रपोर्शनिंग रेशियो निकाल के दो। तो वो हमने निकाल दिया और हमारा आंसर आ गया 0.71। थैंक यू वेरी मच।